Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says two concentric circular coils C1 and C2 are placed in XY plane. C1 has 500 turns and radius of 1 centimeter. C2 has 200 turns and radius of 20 centimeter. Carries a time dependent current which is I equal to 5t square minus 2t plus 3. Where t is in seconds. The EMF induced in C1 at instant t equal to 1 second. बच्चा हमको जो करंट दे रखा है I, वो दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 दे रखा है ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं डी आई बाई डी टी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा है ना। तो डी आई बाई डी टी निकाल लिया हमने, वो हो गया 10t माइनस 2। ठीक है, और t इक्वल टू 1 पर अगर 1 सेकंड की बात करें तो हमारे पास डी आई बाई डी टी जो होगा वो हो जाएगा 10 माइनस 2 विच इज 8 एम्पियर पर सेकेंड, है ना। ये आ गया। अब देखो C2 कैरी से टाइम डिपेंडेंट, मतलब C2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ C2 वो हो जाएगा B, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट। एन का वैल्यू कितना है हमारे पास में, एन का वैल्यू देखा इसमें 200 टर्न्स, है ना। एंड आई का वैल्यू कितना है, ये हमारे पास में आई दे दिया, मैं लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ इसको ना, अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 10⁻²। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया अपन देखेंगे इसका C2 का, एरिया ऑफ C2 दैट इज ए, वो हो जाएगा पाई, सॉरी C1 एरिया ऑफ C1 दैट इज पाई इंटू R1 स्क्वायर, पाई इंटू R1। अच्छा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स भी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर, वो बाद में देखेंगे। R1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, दो देखा हमको 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 से माइनस यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब इसने बोल दिया फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स जो हो जाएगा दैट इज N1B2 इंटू A1, ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, N1 का वैल्यू कितना हमारे पास, वो दे दिया 500। B2 का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू 200, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 200 इंटू आई अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 10⁻² इंटू यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ईएमएफ। हमसे पूछा है ईएमएफ, तो ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो बाकी सारी चीजें अगर देखें तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी अलग हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास 500 इंटू म्यू नॉट इंटू 200 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 10⁻², और इंटू यहाँ हो जाएगा डी आई बाई डी टी। अच्छा, डी आई बाई डी टी हमारे पास में है, वो कितना है 8 एम्पियर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू मिलता है हमको 4/5 वोल्ट। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 5 वोल्ट, सॉरी 5। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, दैट इज नॉट वोल्ट। ओके, एक्स इज 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।